देखिए जरा ध्यान से, तो यहां से अपन को क्या स्टार्ट करना है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ और निर्माण के बाद इसका डिक्लाइन के पतन इसका कैसे हुआ, एक अपन ने कहानी देखी थी। और जिसमें भी अपन ने क्या देखा था बेटा, इंडियन थ्योरी कि अगर देखा जाए तो स्वदेशी सिद्धांत, स्वदेशी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के थ्रू हमने क्या देखा था बेटा कि एक तरीका से जो इंडस वैली बन रही है और बनने के बाद उसका क्या हो रहा है बेटा, पतन हो रहा है, जी वाला। इसके बाद अपन को देखना था कि सभ्यता के लाना, एक तो कौन सा आर्यों ने निर्माण किया इसका, और इसके बाद दूसरा अपन को देखना था बेटा कि इस सभ्यता का जो निर्माण है वो आर्यों के अलावा देखा जाए तो कुछ विदेशी सिद्धांत या कह सकते हैं मेसोपोटामिया। तो कि यहाँ जो फॉरेन जो राइटर हैं, विदेशी हिस्टोरियन हैं, वो अपना अलग मत देते हैं। वो कहते हैं देखो सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बनाया, कि एक तरीका से जब यूरोप और मध्य एशिया में मेसोपोटामिया बन रही थी तो वहां के कुछ लोग निकल कर आए और उन लोगों ने जाकर क्या बसाई बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो देखो यहाँ देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नाम के पीछे का तर्क के पड़ा कैसे, तो देखो एक तो देखा जाएगा तो यहाँ नदी है सिंधु नदी या इंडस रिवर, तो उसी के नाम पर इसको क्या बोला गया बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा देखा जाए तो सर्वप्रथम यह नगर खोजा गया था बेटा हड़प्पा, कौन सा बेटा, हड़प्पा नगर खोजा गया था और इसी नगर के नाम पर इसको क्या बोल दिया गया बेटा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो बेसिक इसके दो नाम में प्रचलित हैं, एक कौन सा बेटा, हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा कौन सा बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ देखा जाए तो इसको जो खोजने का श्रेय है मुख्यतः अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो नगर खोजा गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, और एक और नगर खोजा गया था जिसको बोला जाता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। तो इसको खोजा गया था 1922 में, कब खोजा गया था, 1922 में, और किसके द्वारा खोजा गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था बेटा, हड़प्पा नगर दयाराम साहनी, किसके द्वारा खोजा गया था बेटा, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था, 1921 में। डेट तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, दोनों डेट है, एक 21 और दूसरी कौन सी बेटा 22 ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जरा इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, है ना। जैसे आप देखोगे तो जी आपका क्या हो गया, इंडिया, ठीक है, भारत का सही बन गया ना मैप, भारतीय बनाना, ठीक है, तो है ना। देखो इधर से अगर देखेंगे बेटा तो इस तरीके से इसकी जो आकृति है इस तरीके से, है ना जी बेटा। कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान, कौन सा बेटा, पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, इस्लामाबाद। और जी अपना कौन सा बेटा, भारत, इंडिया, कौन सा वाला कंट्री है बेटा, भारत। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां बात चलती है बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी बेटा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखो बेटा तो यहां देखा जाए तो सर्वप्रथम क्या बेटा हड़प्पा नगर खोजा गया और उसी के नाम पर क्या बोला गया बेटा, हड़प्पा सभ्यता नाम बोला गया। देखो टोटल यहाँ क्या बेटा, टोटल इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, कितना है बेटा, 12,99,600
600 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया किसका बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टोटल एरिया है। और इस बीच में देखा जाए तो इतनी बड़ी सभ्यता है, और इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण होना एक दो साल की कोई बात नहीं है, समझ रहे ना, कि हजारों साल लगे होंगे इसको बनने में, और फिर बनने के बाद इसका क्या हो गया बेटा, पतन हो गया। तो कुछ ना कुछ इसके पतन के पीछे कारण अपने क्या रहे होंगे, जिम्मेदार रहे होंगे। तो पहले अपन को देखना है, तो बेटा इसका देखो जरा ध्यान से, कि इसके अगर देखोगे कि इसका जो एक शेप है, आकृति है, तो बन कैसी रही, देखो जरा ध्यान से, इधर इस तरीके से देखोगे तो इसका जो आकृति है एक ट्रायंगुलर, कैसा बेटा, त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार इसका शेप है, आकृति है। और इस आकृति में अपन देखेंगे बेटा तो इसका बेसिकली कहां से कहां तक इसका स्प्रेड या देखा जाए इसका विस्तार है, तो ऊपर कहां है बेटा, जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा। कौन सी है बेटा, मांडा। ठीक है, इधर आप देखोगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो आखिरी वाला पॉइंट है, तो इधर कौन सा बेटा, दायमाबाद। कौन सा है, दायमाबाद। कौन सी नदी के किनारे है बेटा, ये गोदावरी नदी। कौन सी बेटा, गोदावरी नदी के तट पर। इधर देखोगे यूपी, कौन सा बेटा, यूपी में आपका कौन सा बेटा, आलमगीर। कौन सा है, आलमगीर। तो आप देखोगे आलमगीर कौन सी नदी के किनारे बेटा, हिंडन। कौन सी नदी है बेटा, हाँ ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर बेटा, चिनाब नदी के तट पर जी है। ठीक है, इधर देखोगे तो सबसे आखिरी में इधर कौन सा बेटा आपका, सूतकांगेडोर। कौन सा है, सूतकांगेडोर। बेसिक जगह के नाम है जी, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए इसका जो विस्तार है, आप देख रहे कितने एरिया में टोटल बेटा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इस बेस पर बेटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग कैसा है इसका, कि जो आकार है वो कैसा आकार है, आपको ये नजर आ रहा है, त्रिभुजाकार आकार है जी। आपसे पूछा जाता है इसके साथ साथ बेटा कि इसमें और चीजें, जैसे इसमें क्या बेटा, कि अगर इसकी देखोगे कौन बेटा, ऊपर नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, इसकी टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1600 किलोमीटर। और अगर देखोगे नॉर्थ से और साउथ तक कितनी है, 1400 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसका क्या बेटा, कि विस्तार है, कि कहां कहां तक इसका एक्सटेंशन है, कि दूर दूर तक फैली हुई है क्या बेटा, सभ्यता है। तो इतनी बड़ी सभ्यता होने की वजह से तो यहाँ अपन ने देखा था बेटा कि विभिन्न थ्योरी प्रचलित थी कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो अपन ने कल जो थ्योरी देखी थी इतनी बड़ी सभ्यता के लाने, वो देखी थी इंडियन थ्योरी या स्वदेशी सिद्धांत। इसके बाद अपन ने देखा था कि एक जो थ्योरी प्रचलन में है जो कहा जाता है विदेशी सिद्धांत, या इसका जो निर्माण हुआ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ फॉरेन थ्योरी या विदेशी सिद्धांत, विदेशी सिद्धांत, इसमें देखो क्या बताते हैं बेटा, कि यहाँ जो कंपैरिजन करते हैं वो इसके लाने मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ वो मेसोपोटामिया के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किसका निर्माण हुआ बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। हाँ, और उनका भी तर्क सही है, क्योंकि आप देखोगे तो यूरोप वाले जो क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, एक तरीका से वहां फर्टाइल सॉइल है और जनजाति कुछ चीजों का अगर देखा जाए जनजातीय इलाका है, और वहां देखा जाए तो एक तरीका से नोमैडिक की घुमक्कड़ जाति के लोग क्या रहते हैं, वहां रहते हैं। जैसे अपन देखेंगे चंगेज खां वगैरह वहीं से निकल कर आता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक तरीका से जनजातीय वाले लोग रहते हैं, और उनके पास क्या रहता है, पशुपालन, पशुओं को जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाते रहते हैं और उनका पालन पोषण करते रहते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था होती रहती है। तो वो कुछ अपने हाँ, तो यहाँ कुछ अपने तर्क देते हैं। तो देखो कुछ इनमें क्या बताते हैं बेटा, समानताएं बताते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सी बेटा इक्वालिटी इनके बीच में, कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ। और कुछ क्या बताते हैं बेटा, असमानताएं। देखो है ना, तो जो बता रहा है बेटा, ये कौन है बेटा, अगर देखा जाए तो फॉरेन हिस्टोरियन या कहा जा सकता है विदेशी इतिहासकार हैं, वो अपना मत सिद्ध कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। तो उसके लाने कुछ परिस्थितियां,
क्लास ले रहा हूँ, क्लास। हाँ, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ अपन देखेंगे बेटा कि यहाँ कुछ मत दिए उन्होंने कि किस बेस पर यहाँ इनका निर्माण हुआ। तो कुछ जैसे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार इंडस वैली, कौन सी बेटा, कि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे आप क्या है बेटा, नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, कि वहां भी सड़कें बनी हुई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो वहां भी कुएं वगैरह बने हुए, गलियां भी बेहतर बनी हुई, नालियां बनी हुई। तो दोनों के बीच में एक जो सिद्धांत देती है अर्बनाइजेशन के नगरीयकरण, क्या बताते हैं बेटा, नगरीयकरण के। अगर देखोगे यहाँ तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वैसे सेम यहाँ का भी नगरीयकरण है और वहां का भी नगरीयकरण है। तो वो बताते हैं कि पहला पॉइंट तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरीयकरण का है। दूसरा बताते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यहाँ की जो ब्रिक्स हैं, ईंटें वगैरह जो बनाई गई हैं, वो वहां जिस प्रकार मेसोपोटामिया ईंटें यूज की गई, वैसे सेम काम बेटा यहाँ ईंटें वगैरह यूज की गई। इसके अलावा वो अगला देते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के लाने वहां वर्ड लेते हैं जिगुरेट। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार वहां जिगुरेट वगैरह जो बनाए गए मंदिर के रूप में, तो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है जो वो कहाँ का नजर आता है बेटा, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का नजर आता है। इसके अलावा और आगे बेटा, इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ की जो देखा जाए जो नालियां वगैरह जो बनी है, सीवेज सिस्टम यहाँ का जो है, नालियां वगैरह बनी हुई, तो वहां भी जिस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता में माइनिंग या खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, वैसे सेम का बेटा यहाँ भी प्राप्त हुई है। तो इस बेस पर जो यूरोपियन लोग हैं या कहा जा सकता है फॉरेन हिस्टोरियन है, वो अपना तर्क सिद्धि करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर ये सारी जिस समानताएं दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामिया इससे पुरानी है, और इससे पुरानी है तो पहले इन लोगों के मस्तिष्क में विचार आया, तब यहां से निकलकर लोग कहाँ आए बेटा, सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए और वहां बस गए, और इस वजह से उन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण कर लिया, जिसको क्या बोला गया बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है, इंडियन हिस्टोरियन है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, देखो इतने समझदार यूरोपीय लोग हैं, उससे कई ज्यादा देखा जाए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे हैं। बोले तुम्हारे यहाँ मान रहे कि तुम इन चीजों को बेस ले रहे कि इस बेस पर अगर देखा जाए तुम बता रहे कि बेहतर है। इसके अलावा तुम भी बता रहे कि वहां की जो बिल्डिंग है, भवन वगैरह है, वो भी बेहतरीन बने हुए हैं, और यहाँ की दोनों के बीच में समानता नजर आ रही है कि इस बेस पर ले रहे। तो भारतीय लोग कहते हैं कि देखो जिस प्रकार तुमने समानताएं गिनाई है ना, उससे ज्यादा इसके अंतर्गत असमानताएं हैं। क्या है बेटा, असमानताएं। बोले कौन कौन सी, देखो पहले आप बात कर रहे हैं नगरीयकरण, किसकी बात कर रहा है बेटा, अर्बनाइजेशन की। तो पहली बात तो देखो रही अर्बनाइजेशन की, तो इसका कारण ये है कि आप देखोगे तो अपने आपके यहाँ का जो सड़कें वगैरह हैं, जो रोड वगैरह आपने जो बनाए हैं, वो आपकी कच्चे हैं, और हमारे यहाँ के जो बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के द्वारा मजबूती के साथ बने हुए हैं। तो बोले पहले हमने तुम्हारे सिद्धांत का तो खंडन कर दिया, अगर इतने मेसोपोटामिया के लोग इतने चतुर होते तो पक्की ईंटों का बनाते, कच्ची ईंटों का क्यों बनाया। तो बोले पहला तो आपका सिद्धांत क्या हो गया बेटा, खारिज हो गया। दूसरा ईंटें, बोले अगर आपकी ईंटों की बात की जाए तो आपकी यहाँ की ईंटें कच्ची हैं, और आप हमारे यहाँ की अगर देखोगे तो आपकी कैसी बेटा, पक्की हवन है, कि एक तरीका से उनको क्या पकाया गया। इस वजह से देखा जाए तो हमारे यहाँ की पक्की है। इसका मतलब ये है कि हम तुमसे चतुर थे, ना कि तुम्हारे अनुसरण पर हम चलने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने कहा मंदिर, तो देखो मंदिर वाली बात रही, तो मंदिर या जिगुरेट जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ है ही नहीं। हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता की माइनिंग की, तो कहीं हमें भी मंदिर जैसी एविडेंस ही नहीं मिले। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मंदिर जैसी या भगवान को कोई मानते थे, जबकि वहां देखा जाए तो कुछ जगह से देखा जाए तो वहां वृक्ष या ऐसे प्रूफ मिले हैं जो प्रकृति के उपासक रहे हैं, कि वो एक नेचर की भगवान के रूप में पूजते थे। कहीं पीपल के वृक्ष का मिला है उनको, कहीं कुछ किसी पर कोई आकृति बनी मिली है, तो इस वजह से तो अंते देखो मंदिर जैसी हमारे यहाँ एविडेंस तो मिले ही नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे नालियां जो सीवेज सिस्टम है हमारे यहाँ का बड़ा स्ट्रांग है। आपकी यहाँ की नालियां जो है ना, वो नालियां कैसी है बेटा, कि कच्ची नालियां हैं, घरों में पानी भर जाता है। आप देखोगे
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जब 11th में पढ़ती हो ना, तो वहां सीधा सीधा कहा गया कि बेटा यूरोप के अंदर या मेसोपोटामिया के अंतर्गत क्या होता था कि वो देहरी ऊपरी बनाते थे क्या, और उनकी हम मान्यता रहती थी कि अगर हम ऊपर नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है हमारा घर का धन बाहर निकल जाएगा। क्या समझ में आई ना? तो ऐसी उनकी यहाँ कहानियां रहती थी। और सब लोग क्या करते थे कि बेटे अपने घर का कचरा ना गलियों में ऐसे ही फेंक देते थे, गंदगी वगैरह वहां पनपती थी। तो इस तरीके से वहां, तो इसका मतलब है कि हमने इस वाली आपकी जो थ्योरी दी इसका भी हमने खंडन कर दिया। बिल्डिंग भवन में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की ईंटें है ना, और बिल्डिंग भवन है ना, तुम्हारे यहाँ से 2 मंजिला 3 मंजिला तक हमारे यहाँ एविडेंस मिलती है। तो इसका मतलब है कि हमारे इन सारी चीजों में आपसे कई गुना बेहतर है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने या मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हमारे यहाँ आकर नहीं बसे हैं। तो इस बात को खंडन करते हुए उन्होंने समानता से जगह ज्यादा क्या बेटा असमानता गिना दी है, और कह दिया गया कि देखो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने वाली नहीं है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यही निर्माण किया है इन चीजों को। यहाँ एक चीज और बेटा कि यहाँ देखो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इस सभ्यता की विशेषता क्या बेटा कि यहाँ की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, यहाँ की जो लिपि है बेटा अगर देखोगे तो बेटा यहाँ की क्यूनिकॉर्न है, यहाँ की लिपि है। और यहाँ की अगर देखोगे तो यहाँ की जो लिपि है, यहाँ की जो लिपि है बेटा भाव चित्रात्मक। कैसी है बेटा? भाव चित्रात्मक, क्रिप्टोग्राफिक, है ना। तो यहाँ की जो लिपि है और वहां की जो स्क्रिप्ट है दोनों के बीच में अंतर है। अगर मान लो मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए तो यहाँ की इनकी स्क्रिप्ट है और हमारे यहाँ की जो जो स्क्रिप्ट है इनमें समानता होनी चाहिए थी, फिर यहाँ असमानता किस बात की है? तो दोनों के बीच में देखा जाए तो जे यहाँ इसका मतलब है इसकी जो लिपि है ना, इसको एक तरीका से यूनिकॉर्न का मतलब होता है कीलाकार। कैसी बेटा? कीलाकार आकृति। इसका मतलब यह है कि बेटा जब लिखते हैं ना तो इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से बनाते चले जाते हैं, जो कि आज तक समझ में नहीं आई। हाँ क्या? हाँ, इनकी जो स्क्रिप्ट है ना इस तरीके से कीलाकार जो यूनिकॉर्न करके थी इनकी, इस तरीके से मतलब एक कील टाइप की ऐसी ऐसी चल रही है, वो समझ में नहीं आ रहा उनकी, तो ऐसी थी। और हमारे यहाँ की अगर देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफिक मतलब होता है भाव चित्रात्मक। इसका मतलब है बेटा कि अपने जो भाव मन में उठ रहे हैं उनको बता दो पिक्चर के द्वारा, किसी के द्वारा, वो सारी चीजें। तो बोले यहाँ की और यहाँ दोनों की सभ्यता में बेटा क्या है? अंतर है। और उन्होंने कहा कि हमारी जो सभ्यता है वो देखा जाए तो यहाँ के जो लोग थे, जैसे मैंने कल जो स्वदेशी सिद्धांत बताया, सोती संस्कृति के लोग थे, इसके अलावा जोरबी संस्कृति के लोग थे, इसके अलावा मालवा थी, कायथा थी। तो इन संस्कृतियों ने क्या किया बेटा? यहाँ आकर इन चीजों का क्या किया बेटा? निर्माण किया, और उन्होंने क्या बना दिया? एक सभ्यता का निर्माण कर दिया गया। तो इस तरीका से जो इंडियन हिस्टोरियन है उन्होंने उनकी जो यूरोपियन है या फॉरेन जो हिस्टोरियन है उनकी बात को खारिज करते हुए अपने सिद्धांत को उन्होंने क्या दी? मजबूती दी। तो इस तरीके से इस वाली बात, कुछ हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं बेटा कि इस सभ्यता का जो निर्माण है वो आर्यों ने किया। किसने किया बेटा? आर्यों ने किया। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, आर्य आर्य कहां से निकल आया बेटा? मध्य एशिया, मिडिल एशिया। कहां से? मध्य एशिया से निकल कर आए। और ये जी कैसे थे बेटा? घुमक्कड़ जाति के लोग, है ना, घुमक्कड़ नोमैडिक। देखो बेटा आवाज नहीं जरा। तो ये कहते बेटा आर्य मध्य एशिया से, मैक्स मूलर ने इनको बताया है कि जो मध्य एशिया के निवासी थे, तो इस बेस पर इनका मैक्स मूलर का सिद्धांत ज्यादा प्रभावी मान लिया जाता है क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो कहां से निकल कर आए बेटा? मध्य एशिया से निकल कर आए, और जी घुमक्कड़ थे। और इनके पास जो बेसिक पशु हैं, एक उनके पास देखोगे तो घोड़ा। कौन सा बेटा? घोड़ा, हॉर्स। और दूसरा अगर इनके पास कौन सा बेटा? गाय। तो इनके पास अगर देखा जाए 2 पशु हैं। कौन से बेटा? 2 पशु हैं। जब इनके पास युद्ध वगैरह जैसी कंडीशन है कि कहीं इनको बैटल वगैरह या किसी से लड़ना है तो किसका यूज करते थे बेटा? घोड़े वगैरह। और दूसरा अगर इनको भोजन की तलाश से कुछ ऐसी चीजों की लाने तो किसका उपयोग बेटा? गाय का उपयोग करते थे जे। तो यहाँ देखा जाए तो आर्य, तो आर्यों से माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लाने के कुछ लोग वहां से निकल कर आए और इधर बस गए। इस तरीके से इन्होंने इसका निर्माण किया।
जबकि यहाँ इनके पीछे कुछ अलग डिफरेंस है। जैसे इनके बीच में अंतर भी है, जैसे आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनके बीच में देखा जाए तो, क्योंकि आर्यों ने आकर बनाई थी बेटा वैदिक सभ्यता। क्या बनाई थी बेटा? वैदिक सभ्यता। बोले देखो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अगर देखा जाए बेटा, इनके बीच में डिफरेंस है। क्यों? अगर देखोगे आर्य की अगर देखोगे संस्कृति की अगर बात की जाए तो इनकी ग्रामीण है। कौन सी है बेटा? ग्रामीण संस्कृति है। रूरल, रूरल RURL, रूरल कैसी है बेटा? इनकी संस्कृति है। और यहाँ की अगर देखा जाए तो ये कैसी है बेटा? अर्बनाइजेशन, एक नगरीयकृत है। कैसी है बेटा? हाँ, तो नगरीयकृत है। तो यहाँ देखा जाए तो इनकी जो सिविलाइजेशन है वो एक ग्रामीण है, और इनकी सिविलाइजेशन है वो कैसी है बेटा? नगरीयकृत है। क्योंकि यहाँ आ रहा है और सर्वप्रथम इन्होंने अपनी झोपड़ियां बनाकर बेटा गांव जैसी व्यवस्था बनाई थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे तो इन्होंने क्या बसाए थे बेटा? नगर। जैसे आप देखोगे मोहनजोदड़ो मिला हुआ है, इसके अलावा आप देखोगे तो राखीगढ़ी मिला हुआ है, इसके अलावा देखोगे आप तो धौलावीरा मिला हुआ है। इस तरीके से देखोगे तो यहाँ क्या विभिन्न नगर मिले हुए हैं, जबकि आर्य बेटा कहते हैं ग्रामीण सभ्यता के रूप में। इसके अलावा देखोगे बेटा इनका अगर देखोगे तो प्रिय पशु की अगर बातें करेंगे आर्यों की, तो इनका आर्यों का प्रिय पशु क्या था बेटा? गाय। क्या थी बेटा? गाय, है ना। और इनका था वो नंदी वाला कुवड़ बैल, जो एक सींग वाला होता है ना, वो वाला। तो कुवड़ बैल था इनका, है ना, मुख्यतः। तो बोलेंगे कि इनके और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में क्या बेटा? असमानताएं पनपती हैं। क्या असमानता इनके बीच में और इनके बीच में? तो हम नहीं मान सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आर्यों के द्वारा निर्मित रही होगी, क्योंकि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और देखो ये क्या बेटा देखा जाए तो सर्वाधिक बैटल या युद्ध, इनकी जो पॉलिसी थी वो बेटा कैसी थी? युद्ध वाली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध नहीं थे बेटा, जो शांति चाहते थे, पीस की बातें करते थे। किसकी बेटा? शांति। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो किसी भी प्रकार के युद्ध जैसी एविडेंस नहीं मिलती है इनके यहाँ। तो इस बेस पर अनुमान लगा लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता लोग शांत हैं, जो कभी इन्होंने युद्ध ही नहीं किया, लड़ाई नहीं की। जबकि आर्य लोग क्या करते थे बेटा? युद्ध लड़ जाते थे। और आगे चल के अपन देखेंगे कि आगे जो युद्ध लड़ेंगे और आगे देखेंगे राजा राजपद जैसी व्यवस्था लेकर कौन आ जाएंगे बेटा? ये सब निकल कर आ जाएगी। तो इस बेस पर अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। और ये कौन सी है बेटा? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता बेटा कैसी है? एक नगरीकृत सभ्यता है। और नगरीकृत सभ्यता होने की वजह से इसमें और इसमें कई ज्यादा अंतर है। तो अपन ने पहले कौन सा देखा था बेटा? स्वदेशी सिद्धांत। दूसरा अपन ने कौन सा देख लिया? आर्यों के द्वारा देख लिया। और एक अपन ने और देख लिया फॉरेन वाला विदेशी सिद्धांत देख लिया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं? तो इससे अच्छा है कि 3 सिद्धांत जो अपने पास हो गए उनमें से एक हो गया इंडियन थ्योरी, पहला वाला स्वदेशी सिद्धांत, और दूसरा बेटा कौन सा हो गया? विदेशी वाला हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया बेटा? आर्य। 3 सिद्धांत हो गए। तो अपन ने देखा बेटा बेसिकली तार्किक अपना कौन सा वाला निकला बेटा? स्वदेशी वाला। क्योंकि यहाँ मान लिया जाता था कि पहले यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते थे, और यहाँ ये लोग क्या करते थे बेटा? कृषि करते थे। कृषि में इनके यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिससे इन्होंने क्या किया बेटा? व्यापार किया। और व्यापार के पास इनके पास क्या आया बेटा? और पैसा आने की वजह से इन्होंने नगर बनाए, और नगर किसमें? महानगर में तब्दील हो गए। और महानगर में जब तब्दील हुए तो बेटा फिर से क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। और जलवायु परिवर्तन हुआ तो इसका फिर से क्या हो गया बेटा? पतन हो गया। क्या हो गया बेटा? पतन हो गया। तो एक तरीका से स्वदेशी। और जबकि अपना विदेशी जो सिद्धांत ये बताते हैं जी कहीं से कहीं तक तार्किक प्रतीत ही नहीं होता है, आर्यों वाला भी प्रतीत नहीं होता है। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ देखा जाए तो 3 मेनली सिद्धांत हैं, और इस बेस पर तो सिंधु घाटी सभ्यता में बेसिक अपना कौन सा मान लिया जाता है जी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कुछ गांव थे, वो नगर बने, और वो उन्होंने विशाल नगरों का रूप धारण कर लिया। तो क्या बन गए बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता बन गई। अब बन तो गई, और इन्होंने क्या बेटा सिद्धांत में भी क्या बता दिया कि इसका जो पतन हुआ वो किसके द्वारा बेटा? जलवायु परिवर्तन। किसके द्वारा बेटा? क्लाइमेट चेंज हुई। और जब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होगा बेटा? परिवर्तन हो गया।
और इस वजह से क्या हुआ बेटा, सभ्यता नष्ट हो गई। जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे, अगर देखा जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं भूकंप आ गया, सूखा आ गए, बाढ़ आ गई, नदियों ने रास्ता परिवर्तन चेंज कर लिया गया, तो बहुत सारे है ना। तो इस जिस सारे कारण मिलकर ही क्या कहलाते बेटा, जलवायु परिवर्तन। तो अगला आपका क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या डिक्लाइन कैसे हो गया, क्या बेटा? पतन या डिक्लाइन। तो देखो पहले अगर देखा जाए तो कुछ हिस्टोरियन है, पहले तो मानते हैं बेटा आर्यों का आक्रमण। क्या मानते हैं बेटा? आर्यन अटैक के, आर्यों ने आक्रमण किया और इस वजह से क्या हो गई बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि यहां देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, क्या बेटा, जलवायु परिवर्तन हुआ। और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं बेटा कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के अलावा कोई महामारी अगर देखा जाए तो पेंडेमिक, क्या बेटा, कोई महामारी फैल गई जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, यहाँ पतन हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बेटा तार्किक नहीं होता। कौन सा सिद्ध नहीं होता बेटा? क्योंकि यहाँ देखा जाए आर्यों के आक्रमण के लाने, तो यहाँ सर जॉन मार्शल जैसे कई हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की। वो एक दो जगह गए भी, खुदाई के दौरान बहुत सारी बोन्स वगैरह हड्डियां भी प्राप्त हुई। तो जब उनकी जो बोन्स वगैरह हड्डियां मिली, तो हड्डियों के द्वारा उन्होंने क्या चेक किया बेटा, हड्डियों से उन्होंने निकाला बेटा डीएनए। क्या निकाला बेटा? डीएनए के द्वारा उन सारी हड्डियों को चेक किया गया, तो लोकल के वहीं के लोगों का निकला, बाहर के लोगों का नजर ही नहीं आया। क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो उनका डीएनए मैच, या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाए जिससे बाहर के लोगों से समझ में आए। तो बेटा जब आक्रमण होगा तो एक पक्ष के नहीं, दोनों पक्ष के मारे जाते हैं। क्या मारे जाते हैं बेटा? दोनों पक्ष के मारे जाते हैं। जब दोनों पक्ष के मारे जाएंगे तो बेटा स्वाभाविक है कि वहां दोनों पक्षों की एविडेंस मिलना चाहिए। तो बहुत सारे एविडेंस ऐसे कलेक्ट किए गए, तो इस वाले मत को तो उन्होंने खारिज कर दिया गया कि देखो जी वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जाएंगे तो किसी एक स्थान पर तो वहां मिले जरूर है, लेकिन हो सके वहां क्या कब्रिस्तान रहा हो, कब्रिस्तान में बहुत सारे 2-4-10 लोग मारे गए होंगे, बताओ हड्डियां रहती है वहां। तो बोले इस तरीके से बहुत सारी हड्डियां मिल गई। तो कुछ इतिहासकार इस बात को मान लेते कि बहुत सारी हड्डियां मिल गई, इसका मतलब है किसी ने आक्रमण किया, और किसी ने आक्रमण किया तो इसका मतलब इतनी सारी हड्डियां मिली। लेकिन जब उन पर साइंटिफिक जो रिसर्च की गई तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि किसी एक ही समुदाय के, दूसरे समुदाय के नहीं है। तो उन चीजों की लाना। और फिर दूसरा अनुमान भी ये मान लिया बेटा कि आर्य है, और आर्यों ने क्या किया बेटा, इन्वेजन आक्रमण किया। और जब आक्रमण करेंगे बेटा जी, तो स्वाभाविक इनके साथ क्या थे, घोड़ा। क्या थे बेटा? घोड़ा। तो बेटा जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मायने की, तो हमें इसके एविडेंस भी तो मिलने चाहिए ना। लेकिन हमें कहीं वहां घोड़ा के अवशेष ही नहीं मिलते, क्योंकि घोड़ा भी तो मारा जाएगा, इंसान अकेले भी तो नहीं मारे जाएंगे। तो बोले इसका मतलब ये है कि आर्यों का जो सिद्धांत दे रहा है ये तो गलत सिद्धांत है कि आर्यों ने सभ्यता को नष्ट किया है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ आर्यों ने अटैक नहीं किया और इस वजह से सभ्यता का नष्ट, थोड़ा बहुत अटैक किया होगा, 2-4 क्षेत्रों को पीट कर वो निकल आए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। देखो जरा ध्यान से, इधर देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे इधर है ना, इधर मध्य एशिया है, ठीक है, यहां से निकल कर आएंगे यार, तो आर्य जैसे आएंगे तो बीच में इनको क्या मिल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कुछ इतिहासकार जी मान लेते हैं कि इनका जो कलर है बेटा साफ है, कैसे हैं जी, गोरे कलर के हैं। और इनका जो जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनका कलर कैसा बेटा, ब्लैक है। और जब यहां से निकल कर आए ये लोग तो इनको अलग नस्ल के लोग मिले। क्या मिले बेटा? और अलग नस्ल के लोग मिले, तो अलग समुदाय के लोग मिले, तो इन्होंने क्या किया, इन पर सीधा आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया, पूरी सभ्यता को इन्होंने क्या कर दिया गया, पीट पीट कर नष्ट कर दिया। ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या तर्क सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इन पर रिसर्च की गई, इसके बाद कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि घोड़ा या वहां के अलग समुदाय के क्या वंश वगैरह प्राप्त हो, या डीएनए प्रिंट जो प्राप्त हुए, तो वो सारी चीजें। तो इतिहासकारों ने एक मत तो जी मान लिया कि आर्यों का मतलब होता श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कुल के पैदा होने की वजह से जी आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो ब्लैक समुदाय के लोग मिले, और यहाँ से इंडस नदी को पार करते हुए आगे आए और भारत में आकर बस गए। कहाँ बस गए बेटा? भारत में आकर बस गए जी, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। बट ऐसे हमें कोई आज तक एविडेंस प्राप्त ही नहीं
नहीं हुए जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया है। हाँ देख लो कितने चतुर हैं, मतलब पुस्तकें तो मतलब इनको तो संभाल के रखो बैग को। चलो इधर देखो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? बेटा आ जाइएगा। यहाँ जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन वाला हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया बेटा, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होती है ना। तो हाँ